हेलो गाइस, आई एम रिकी एंड मोस्ट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस। हम लोग आधुनिक भारत देख रहे हैं, मॉडर्न इंडिया। इसमें टॉपिक है चेरो विद्रोह। इसको आज हम लोग समझेंगे कि चेरो विद्रोह आखिर है क्या या चेरो विद्रोह किसे कहते हैं, तो बेहतरीन ढंग से इसको समझेंगे आज। चलिए आगाज करते हैं आज की वीडियो का बिना लेट किए हुए। जैसा कि इसका आपको इसके नाम से लगता है चेरो विद्रोह। देखिए क्या बात है, ये जो आप मैप देख रहे हैं झारखंड का, इसमें एक जगह है जिसको बोलते हैं पलामू। देखिए ये झारखंड है, झारखंड के उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पश्चिम में पश्चिम बंगाल और पूरब में है छत्तीसगढ़। तो ये हो गया, ये झारखंड का मैप हो गया। यहां पर जो ये जो चार कोना, 1 2 3 4 कोना देख रहे हैं, इस कॉर्नर के थोड़ा सा बगल में है ना, ये जो जी है ये गढ़वा है। ये क्या है? गढ़वा। ये गढ़वा है और ये जो पी है ये पलामू है। ये वाला ये जो जगह है जहां हमने रेड किया ये पलामू है, और ये डी वाला डाल्टनगंज है। पर पलामू डाल्टनगंज जो है एक ही जगह है। और ये जो एल वाला है ये है आपका लातेहर। तो ये हम इसलिए बता रहे हैं, देखिए ये जो गढ़वा से हमको कोई मतलब नहीं, हम इसको मिटा देते हैं और यहाँ लातेहर को भी मिटा देते हैं। अब मतलब है पलामू और ये जो डाल्टनगंज है इसको समझना है, पलामू और डाल्टनगंज को। तो यहाँ की घटना है, देखिए हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये इस क्षेत्र की घटना है। जो झारखंड मैप में आप पलामू देख रहे हैं, यहाँ की ये घटना है। तो पलामू में क्या था, यहाँ का जो सबसे पहले शासक था वह एक मान सिंह एक शासक होता था जो पलामू क्षेत्र का था। ये मान सिंह वो वाला नहीं समझ लीजिएगा जो अकबर के टाइम का है, अकबर के समय का मान सिंह नहीं है। ये मान सिंह जो है दूसरा मान सिंह है, अकबर वाला मान सिंह ये नहीं है। तो उस समय क्या हुआ कि जो पलामू वाला क्षेत्र है इस पर ये घटना यही की है। यहां पर एक जनजाति होती है जिसको बोलते हैं चेरो वंश। ये चेरो रियल में एक वंश है, एक डायनेस्टी है, उसी का विद्रोह है और उसके नाम पर इसका नाम पड़ गया, इस विद्रोह का नाम चेरो विद्रोह। तो अब इसको हम लोग ब्रीफली अच्छे से समझेंगे कि पलामू का अंतिम शासक हो गया मान सिंह, और मान सिंह जो थे उसको चेरो वंश के शासक भागवत राय ने हरा दिया। किसने हराया? भागवत राय ने। तो ये जो भागवत राय थे ये चेरो वंश के संस्थापक थे, लेकिन भागवत राय के पहले पलामू किसके अधीन था? तो वह जो है मान सिंह के अधीन था, है ना, मान सिंह के अधीन था। मान सिंह को हरा दिया भागवत राय ने, और भागवत राय क्या हो गए? चेरो वंश के संस्थापक हो गए। अब भागवत राय के बाद उसका उत्तराधिकारी हो गया अनंत राय। अनंत राय के बाद उसका उत्तराधिकारी हो गया सहबल राय, और सहबल राय के बाद उसका उत्तराधिकारी हो गया प्रताप राय। प्रताप राय के बाद उसका उत्तराधिकारी हो गया मेदिनी राय, और मेदिनी राय के बाद उसका उत्तराधिकारी हो गया रुद्र राय, और रुद्र राय के बाद उसका उत्तराधिकारी हो गया दिक्पाल राय, और दिक्पाल राय के बाद उसका उत्तराधिकारी हो गया साहेब राय, और साहेब राय के बाद जो उत्तराधिकारी हो गया वो हो गया रंजित राय। कौन हो गया? रंजित राय। अब यहां पर रुक जाइए। शासक हो या फिर किसी भी वंश का संस्थापक हो, उसका मूल उद्देश्य क्या होता है? जो एक क्षेत्र है, जो एक एरिया है, उस पर शासन करना। तो ये शासन, ये जो चल रहा था, ये जो शासक उत्तराधिकार हमने कहा इसका उत्तराधिकार ये हुआ, तो ये लोग शासन कहां पर कर रहे थे? शासन कर रहे थे झारखंड के पलामू में, जिसको आज पलामू कह रहे हैं। वो वाला एरिया जो झारखंड के मैप में यहां वाला है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पलामू। और पलामू के ही जो उसी पर जो जिसने शासन किया वहां के शासक हुए उसके बारे में पहले है। तो ये सब हो गया जो आपको, आप भागवत राय के बाद ये सब उसका उत्तराधिकारी हो गया। तो ये सभी राजा हो गए चेरो वंश के। किसके हो गए? चेरो वंश के, है ना। चेरो वंश की स्थापना किसने की? भागवत राय ने। भागवत राय, उसके बाद उत्तराधिकारी अनंत राय, उसके बाद सहबल राय, उसके बाद प्रताप राय, उसके बाद उसका उत्तराधिकारी मेदिनी राय, उसका रुद्र राय, उसका दिक्पाल राय और उसका साहेब राय, और लास्ट में आ गया रंजित राय। अब रंजित राय वहां के, मतलब कि कहां के? पलामू के। पलामू जो क्षेत्र है वहां के राजा हो गए जो चेरो राजवंश से थे। ठीक है, आप देख रहे हैं उसका इतने पीढ़ी जो है उस जगह पर शासन कर रही है पलामू में, रंजित राय की। लास्ट में आके रुका रंजित राय, और रंजित राय का एक बेटा है और उसका एक बेटा है जिसका नाम है चित्रजीत राय। मतलब कि ये जो चित्रजीत राय है ये रंजित राय का पौत्र है, पोता है। मतलब रंजित राय का पोता हो गया चित्रजीत राय। खैर पोता बाद में, अभी हम लोग रंजित राय पर रुकते हैं। तो रंजित राय वहां पर शासन कर रहा था, सब कुछ बढ़िया से चल रहा था। इसी क्रम में क्या हुआ, एक और वहां पर शासक थे जो छोटा राजा, जिसका नाम था जयकृष्ण राय। कौन थे? जयकृष्ण राय। तो आप देख रहे हैं रंजित राय और जयकृष्ण राय, टाइटल भी सेम है। और जयकृष्ण राय का एक दीवान था अमर सिंह। तो जयकृष्ण राय
और उसके दीवान अमर सिंह। ये याद रखिएगा, जयकृष्ण राय का दीवान कौन था? अमर सिंह। इन दोनों ने मिलकर के एक गेम खेला और उसमें क्या किया? हरा दिया। किसको? रंजीत राय को। रंजीत राय को हरा दिया और उसकी गद्दी को हथिया लिया। यह काम तो इतिहास में होता ही आया है। तो रंजीत राय को हराने के बाद जब जयकृष्ण राय गद्दी पर बैठता है, और किसकी मदद से? तो अपने दीवान अमर सिंह की मदद से। एक वर्ड है दीवान, इसका अर्थ क्या होता है? दीवान एक ऐसा पद होता था राजघराने में, जो राजा के बाद अगर कोई पावरफुल कोई पद है तो वो दीवान का होता था। मतलब जितनी भी आर्थिक चीजें हैं सब इसी के हाथ में। राजस्व विभाग का हर चीज जो है दीवान के हाथ में होता था। तो राजा के बाद अगर कोई है सब कुछ देख रेख करने वाला, या कोई पावरफुल किसी साम्राज्य में है, तो वो दीवान होता था। तो वही चीज था दीवान। तो अमर सिंह की मदद से जयकृष्ण राय ने रंजीत राय को गद्दी पर से हटा दिया। ठीक है, अब क्या होता है? रंजीत राय का एक पोता, मतलब बेटा का बेटा होता है चित्रजीत राय, है ना? चित्रजीत राय। रंजीत राय के बेटे का जिक्र यहां नहीं हुआ। हो सकता है कि जब पद से हटा दिया गया तो उनकी उतना ख्याति नहीं हो, इसलिए उसका नाम नहीं लिया गया। लेकिन देखिए, आदमी का नाम जो इतिहास में होता है उसके पावर से होता है, मतलब उसने कुछ किया, उसमें कुछ दम था। इस तरह की घटना होती है तब इतिहास में नाम अमर होता है, या इतिहास में नाम आता है। हो सकता है रंजीत राय के पुत्र में कोई उस तरह का गुण नहीं रहा हो, लेकिन उसके पोते में गुण था, इसलिए चित्रजीत राय का यहां पर चर्चा हुआ है। तो चित्रजीत राय क्या देखता है कि अब मेरा दादा को हरा के कौन बैठ गया? जयकृष्ण राय गद्दी पर बैठ गया, और ये बदला लेता है अपने दादा का, और ये पुनः जयकृष्ण राय को हराता है और वही गद्दी को हासिल कर लेता है जहां की इसका दादा पहले रंजीत राय था। तो अब यहां से अब गद्दी पर कौन बैठ गया? चित्रजीत राय। अर्थात ये जो जयकृष्ण राय था, जो कि अपने दीवान अमर सिंह की मदद से रंजीत राय को हरा के गद्दी पर बैठा था, उसको रंजीत राय का पोता चित्रजीत राय हरा देता है और गद्दी पर बैठ जाता है। जयकृष्ण राय क्या हो गया? हार गया, ये गद्दी से खत्म हो गया। अब चित्रजीत राय अकेले तो नहीं किया, इसके साथ भी इसका दीवान था। चित्रजीत का राय का दीवान कौन था? जयनाथ सिंह, है ना? इसमें दीवान सबका भी बहुत अहम रोल है। चेरो विद्रोह में दीवान का बहुत रोल है। तो इसमें क्या हो गया? अब चित्रजीत राय जो जयकृष्ण राय को हराया, तो अपने दीवान जयनाथ सिंह की मदद से हरा दिया और वहां की गद्दी पर बैठ गया। अब क्या हुआ? अब ये जो जयकृष्ण राय को हरा दिया, किसने? चित्रजीत राय ने। तो जयकृष्ण राय का भी एक पोता था, उसका नाम था गोपाल राय। अब गोपाल राय सोचा कि जब चित्रजीत राय अपने दादा का बदला लिया, तो हम भी अपने दादा का बदला क्यों नहीं लेंगे? अर्थात अगर पलामू की गद्दी मेरे दादा से चित्रजीत राय ने छीना, तो हम भी अपने दादा के पोता हैं, हम भी चित्रजीत राय से अपना गद्दी छीन के हम उस पर बैठेंगे, और यह बात होना भी स्वाभाविक है। अब गोपाल राय जो है, यह जो है अब चित्रजीत राय को हराने का प्रयास करता है। वह बार बार उस पर, तो अब अकेला तो गोपाल राय से होगा नहीं, क्योंकि ये बार बार एफर्ट करता है, लेकिन होता नहीं है। और उस समय आते आते समय हो जाता है 1770। कितना का? 1770। 1770 का काल हो जाता है। इस एरिया 1770 ईस्वी के लगभग में अब अंग्रेज जो है भारत में आ चुका होता है, फैल चुका होता है, पलामू वलामू सब जगह पहुंच चुका होता है। अब ये क्या सोचता है? कौन? ये जो जयकृष्ण राय का पोता है गोपाल राय, ये अंग्रेजों से मदद मांगता है कि आप हमको मदद कीजिए, और किसको? चित्रजीत राय को हराने में, जो रंजीत राय का पोता है, इस जो मेरे दादा के गद्दी से हटा के बैठा है, उसको हराने में आप मेरी मदद कीजिए। अंग्रेज तो यह सुनने के लिए पागल रहता है, वो तो चाहता है किसी भी बहाने से मेरे पास आओ। बस गोपाल राय क्या करता है? अंग्रेज से दोस्ती कर लेता है, और अंग्रेज से दोस्ती करके हराना चाहता है। किसको? चित्रजीत राय को। अब वह एक बार एफर्ट करता है, तो चित्रजीत राय जो गद्दी पर बैठता है, यह भी बहुत मजबूत होता है। इसके पास चेरो वंश राजघराने की पावर भी होती है, और चेरो के सैनिक शासन की शक्ति भी इसके हाथ में होती है। इसलिए अंग्रेज और गोपाल राय मिल करके भी इसको चित्रजीत राय को हरा नहीं पाता है। बहुत बार 3, 4, 5, 6 बार आक्रमण होता है। अंग्रेज की नीति तो आप जानते हैं कि वो बार बार करता है, और उसी में क्या करता है? तोड़ देता है। धीरे धीरे बार बार कर करके जो है वो चित्रजीत राय को हरा देता है ना? अंग्रेजों की मदद से गोपाल राय चित्रजीत राय को हरा देता है। और क्या होता है? 1770 से 71 में उत्तराधिकार का युद्ध होता है। उत्तराधिकार का युद्ध किसको कहा गया? ये जो चित्रजीत राय गद्दी पर बैठा है, इसको हटाने का प्रयास कर रहा है गोपाल राय, और यह जो हटाने का प्रयास कर रहा है, ये उत्तराधिकार का युद्ध है। मतलब वो चाहता है कि हम यहाँ का उत्तराधिकारी बने, और वो चाह रहा है कि हम उत्तराधिकारी बने। तो ये उत्तराधिकार का युद्ध है, जो 1770 से 1771 के बीच में उत्तराधिकार युद्ध हुआ। और कहीं कहीं चेरो विद्रोह को भी 1770 से 1771 ईस्वी के बीच भी माना जाता है। ठीक है, अब क्या हो गया? ये जो जैकब कैमक एक अंग्रेज था, है ना? जैकब कैमक, इसकी मदद से
गोपाल राय और जैकब कैमक मिल करके चित्रजीत राय को हरा देता है और वहां की गद्दी पर कौन बैठ जाता है? वहां की गद्दी पर बैठ जाता है गोपाल राय। और जो पलामू का किला होता है वह इसके अंडर में आ जाता है, पलामू को अपने हाथ में ले लेता है और ये जो जैकब कैमक है इसकी मदद से गोपाल राय चित्रजीत राय को हरा करके वहां का राजा बन जाता है। कौन? गोपाल राय। अब देखिए चित्रजीत राय क्या करता है, यह भी चूंकि राजा बना हुआ था, यह भी हारना नहीं चाहता है, तो चित्रजीत राय भी अपने दीवान जयनाथ सिंह के साथ, है ना, चित्रजीत राय का दीवान था जयनाथ सिंह, और यह भी जो है चित्रजीत राय जयनाथ सिंह की मदद से 1819 के करीब में पुनः जो है उस पर आक्रमण कर देता है। किस पर? तो गोपाल राय पर, है ना, क्योंकि वह चाहता है गोपाल राय को हरा के, चूंकि जब गोपाल राय हमको अंग्रेजों की मदद से हरा दिया तो हम भी गोपाल राय को हराएंगे और वहां की गद्दी पर आसीन हो जाएंगे। इसलिए जो चित्रजीत राय है और जो इसका जयनाथ सिंह इसका दीवान है, दोनों मिलकर के 1819 में उस पर आक्रमण करता है ना। लेकिन बार बार आक्रमण करने से अंग्रेजों को यह बात मालूम हो जाती है कि कहीं ना कहीं ये जो है गोपाल राय को हरा ना दे, क्योंकि गोपाल राय अंग्रेजों की मदद से गद्दी पर बैठा था, इसलिए अंग्रेजों को थोड़ा भय होता है और कहीं ना कहीं गोपाल राय कुछ अयोग्य जो है उसको लगता है, अंग्रेजों को लगता है गोपाल राय कुछ अयोग्य है। इसलिए क्या करता है, वह गोपाल राय से कहता है कि तुम अपना उत्तराधिकारी दूसरे को बना दो, मतलब कि तुम हट जाओ और तुम्हारे ही परिवार से जो तुम्हारा उत्तराधिकारी होगा उसको राजा बना दो। अब गोपाल राय का एक छोटा भाई होता है जिसका नाम है वसंत राय, है ना, जिससे कि आप झारखंड जाएंगे तो वहां पे एक जगह का नाम भी वसंत राय है, वहां एक पोखर भी है, वहां वसंत राय का मेला भी लगता है। तो वसंत राय के नाम पर वह जो है गोपाल राय का छोटा भाई था, लेकिन उसकी आयु कम थी इसलिए उसको उत्तराधिकारी नहीं बनाया गया। तो गोपाल राय का एक सौतेला भाई था जिसका नाम था चूड़ामणि राय, है ना, चूड़ामन राय। तो क्या किया, चूड़ामन राय को गद्दी पर बैठा दिया। किसने? अंग्रेजों ने, क्योंकि गोपाल राय अयोग्य लगा इसलिए चूड़ामन राय को गद्दी पर बैठा दिया। और इसका दीवान था शिव प्रसाद सिंह, है ना। चूड़ामन राय का दीवान कौन हो गया? शिव प्रसाद सिंह। देखिए चूड़ामन राय का दीवान कौन था? शिव प्रसाद सिंह। इस आदमी का बहुत ही योगदान है, आगे देखेंगे आप। अब चूड़ामन राय हो गया पलामू का राजा अंग्रेजों की मदद के साथ। गोपाल राय हट गया, जयकृष्ण राय का पोता गोपाल राय के बाद बन गया चूड़ामन राय, है ना। इधर तो आप ये तो आप हटा ही दिया इसको। तो अब क्या हो गया, चूड़ामन राय जो शिव प्रसाद सिंह की मदद से गद्दी पर बैठा, इन दोनों ने, चूंकि इसके साथ अंग्रेज जुड़ा हुआ था, इसके साथ कौन था? इंग्लिशमैन। और अंग्रेज का नीति तो आप जानते ही हैं, अंग्रेज तो किसी का था नहीं। ये क्या चाहता था? अंग्रेज चाहता था कि अब चूड़ामन राय मेरे साथ है और हम भी इसके साथ हैं, दोनों मिलकर गद्दी को लिए हैं, तो अब यहाँ के आदमी से टैक्स वसूलना शुरू करेंगे। अंग्रेजों का मूल मकसद तो माल खींचना था, उसको किसी तरह आर्थिक मजबूती चाहिए थी, इसलिए उसने क्या किया, वहां की जनता पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, टैक्स बढ़ा दिया, लगान बढ़ा दिया, सब कुछ जो है लेना शुरू कर दिया। और कहीं ना कहीं जिस क्षेत्र के जो राजा होते थे उनको भी लगान देना पड़ता था अंग्रेजों को, क्योंकि गोपाल राय अंग्रेजों की मदद से ही गद्दी पर बैठा था। तो अब वह चीज, अब अंग्रेज तो अपना, चूंकि चित्रजीत राय तो हट गया, अब तो बचा गोपाल राय और अंग्रेज। तो अंग्रेज अब किससे मजा मारना शुरू किया? गोपाल राय से। अब इससे गोपाल राय के मतलब जो उत्तराधिकारी हो गया चूड़ामन राय से। अब चूड़ामन राय जनता पर जो है अपना अत्याचार करना शुरू कर दिया, टैक्स बढ़ाना और शोषण करना शुरू कर दिया। इसी समय क्या हो गया, जनता से एक आदमी खड़ा होता है, राजा भूखन सिंह। ये जो है उस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाता है। किसके अत्याचार के खिलाफ? चूड़ामन राय, शिव प्रसाद राय और अंग्रेजों के अत्याचार के प्रति आवाज उठाता है भूखन सिंह। तो बहुत दिन कहता है, लेकिन जब असर नहीं पड़ता तो भूखन सिंह क्या करता है, ये एक राजा है जो रंग का एक क्षेत्र होता है, जो चूड़ामन का दीवान होता है शिव प्रसाद सिंह, उसके अंदर में रंका नाम का एक क्षेत्र होता है। उस क्षेत्र पर राजा भूखन सिंह आक्रमण कर देता है। वो बोलता है सुनेगा ना इसे, तो हम लोग आक्रमण कर देते हैं। वो आक्रमण कर दिया और उस क्षेत्र पर क्या हो गया, शिव प्रसाद सिंह के क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। इसमें क्या किया, कर्नल जॉन्स ने नेतृत्व लिया, है ना। कर्नल जॉन्स के नेतृत्व में ये पकड़ा गया, भूखन सिंह जो है पकड़ा गया और भूखन सिंह को 1800 ईस्वी में फांसी दे दी गई। क्या कर दी गई? फांसी दे दी गई। क्यों? क्योंकि भूखन सिंह ने अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाया और शिव प्रसाद सिंह के क्षेत्र रंका पर, शिव प्रसाद सिंह कौन है? ये चूड़ामन का दीवान है ना। चूड़ामन कौन है? जो गद्दी पर बैठा हुआ है। तो क्या हुआ, अब ये जो आवाज उठी तो उन्होंने क्या किया, राजा भूखन सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया। कर्नल जॉन्स के नेतृत्व में इसको गद्दी पर बैठा दिया, 1800 में फांसी दे दिया गया। धीरे धीरे क्या हो गया, अब तो कोई बोलने वाला भी नहीं रहा।
चूड़ामन, शिव प्रसाद सिंह और मिलीजुली अंग्रेज की सरकार, ये तीनों मिलकर के क्या किया, आम जनता को समझिए प्रेशर कुकर में डाल के सीटी लगाना शुरू कर दिया। आम जनता बौखला गई। इसमें क्या किया, धीरे धीरे टैक्स को बढ़ा दिया, लगान बढ़ा दिया, बकाया बढ़ गया, आर्थिक कमजोरी बढ़ गई, आर्थिक कमजोरी भी बढ़ती चली गई। अब क्या हुआ देखिए, अंग्रेज मजा मार रहा है तो किससे, आम जनता से भी और चूड़ामन राय से भी, क्योंकि चूड़ामन राय गद्दी पर बैठा है। चूड़ामन राय का जो बड़ा रहा है गोपाल राय, वो किसकी मदद से गद्दी बैठा है, ये अंग्रेजों की मदद से गद्दी पर बैठा था। और अंग्रेज तो इसी मजा में था, अंग्रेज की मदद से गद्दी पर बैठा था। तो अंग्रेज के हाथ का तो कठपुतली हो गया। अंग्रेज क्या किया, चूड़ामन राय से भी जो है कड़ा लगान वसूलना शुरू कर दिया। अब चूड़ामन राय तो घर से दे नहीं सकता, ये क्या किया, जनता से वसूलना शुरू कर दिया। मूल बदमाशी कौन कर रहा है, अंग्रेज। अब पीस रही है कौन, आम जनता। मीडिएटर बीच में साधन कौन बन गया, चूड़ामन राय। अब देखिए इसमें क्या हो गया, चूड़ामन राय का भी हालत खराब हो गया। अंग्रेज चाहता था कि जो पलामू है उसकी नीलामी हो जाए, और पलामू की नीलामी तब तक नहीं हो सकती जब तक कि चूड़ामन राय लगान भरता रहेगा। लगान देता रहेगा तो अंग्रेज कुछ बोल नहीं पाएगा। जब लगान नहीं दे पाएगा तब ना ये बात उठाएगा कि अब पलामू को नीलाम कर दो। उसी स्टेज पर लाने के लिए अंग्रेज आतुर था, और वही उसने किया, है ना। अब अंग्रेज चाहता था कि तुम पलामू को नीलाम कर दो। उस समय क्या होती थी, क्षेत्र की नीलामी होती थी। अब जो पैसे वाले होते थे वो उस क्षेत्र को खरीद लेते थे। और क्षेत्र को क्यों खरीदते थे, क्षेत्र एक गाय के समान होती थी, उससे जो है टैक्स वसूलना, उससे उसका शोषण करना, उससे हर चीज का वसूलना, इस तरह करके क्या होता था, राजा अमीर होता था। तो बस वही हो गया, अंग्रेज नीलामी चाहता था, और अंग्रेज चाहता था कि सत्ता जो है अपने हाथ में ले लें। अंग्रेज क्या चाहता था कि पलामू की सत्ता जो है अब अपने हाथ में ले लें। वो इनडायरेक्ट रूप से पहले से ही सोच लिया था, सत्ता तो हम लेवे करेंगे, अपने हाथ में ले लेंगे। तो इससे क्या हुआ, ये जो सबर्सन ने सिफारिश की कि नहीं जो है चूड़ामन को ही राजा रहने दिया जाए, लेकिन अंग्रेजों ने इसकी एक न मानी, इसकी सिफारिश से कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद क्या हो गया, पलामू का हो गया नीलामी। अंग्रेज जैसे चाहा वैसा हो गया, पलामू हो गई नीलाम। अब पलामू का किसके हाथ में आ गया, अंग्रेज के हाथ में। अंग्रेज ने क्या, नहीं नीलामी हुआ तो अंग्रेज ने क्या किया, जो ज्यादा नीलाम देने में सक्षम हो गया उसको खरीद लिया। एक देव शासक था जिसका नाम था घनश्याम सिंह। किसने खरीदा, घनश्याम सिंह ने खरीद लिया। यह जो है यहां पर जो है चेरो वंश का एंड हो गया। मतलब कि अब देखिए, अब जो पलामू पे चेरो वंश का कब्जा था, चेरो राजवंश का, वो तो खत्म हो गया, क्योंकि अब वो अंग्रेज से खरीद लिया। कौन खरीद लिया, घनश्याम सिंह। पलामू का कर दिया नीलाम, घनश्याम सिंह पलामू खरीद लिया। अब ये जैसा चाहेगा उस तरह यूज करेगा। तो ये जो घनश्याम सिंह था, इसने क्या किया, जागीरदारी बेचना शुरू किया। जागीरदारी मतलब क्या होता है, जो राजवंश में जो भी राजा के अंदर है उन चीजों को बेचना। तो जब उसको बेचने लगेगा तो बताइए आदमी को दिक्कत होगा कि नहीं। तो यही हो गया, वो क्या किया, पलामू का जागीर बेचना शुरू कर दिया। इससे क्या हो गया, राजस्व बढ़ना शुरू हुआ। और राजस्व बढ़ेगा तब तो वो अंग्रेज को लेगा। तो राजस्व बढ़ने लगा। जमींदार, जागीरदार और राजा के समर्थक, ये सभी क्या करने लगे, विद्रोह। क्यों, क्योंकि ये जो देव शासक घनश्याम सिंह था, ये तो उसका जागीर ही बेचना शुरू कर दिया, उसका जमीन, उसका सब कुछ बेचना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हो गया, आम लोगों में जो है एक अक्षुब्धता आ गई, वो जो क्षुब्ध हो गए। और उन लोगों ने, राजा के समर्थकों ने क्या किया, सब ने कर दिया विद्रोह, है ना। सब चेरो जनजाति के साथ खड़ा हो गया। अब जो चेरो शासक, जो चूड़ामन राय और शिव प्रसाद सिंह था, इन लोगों से सत्ता आ गया था किसके हाथ में, देव शासक घनश्याम सिंह के हाथ में, क्योंकि ये तो खरीद लिया पलामू को। तो अब सब कुछ घनश्याम सिंह कर रहा है, जो भी करेगा। तो अब वो दोनों भी बेकार हो गया, चूड़ामन राय और शिव प्रसाद सिंह भी बेकार हो गया। तो ये लोग क्या करेगा, ये लोग करने लगा आंदोलन, क्योंकि जागीरदार भी बेच रहा है, जमींदार सब कुछ बेच रहा है, तो अब रहेगा क्या पलामू में। इसलिए इससे विक्षुब्ध होकर के राजा के समर्थकों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, और सब चेरो जनजाति के साथ खड़ा हो गया। अब एक तरफ हो गया चेरो जनजाति, चूड़ामन राय, शिव प्रसाद सिंह, और एक तरफ हो गया अंग्रेज और कह सकते हैं घनश्याम सिंह। ऐसा हो गया। 1817 में इन सब ने मिलकर के क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। किसके विरुद्ध, तो आप कह सकते हैं घनश्याम सिंह के विरुद्ध। घनश्याम सिंह को पलामू किसने दिया था नीलाम में, अंग्रेजों ने। तो सब खड़ा हो गए किसके विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध, है ना। 1817 में जो है सब लोग इसके विरुद्ध खड़ा हो गए। किसानों ने भी इसमें भाग लिया, और किसानों की संख्या बढ़ती चली गई। इस विद्रोह का नेता कौन हो गया, शिव प्रसाद सिंह। कौन सा शिव प्रसाद सिंह, वही शिव प्रसाद सिंह जो चूड़ामन राय का दीवान था, जिसके हाथ से पलामू को
जिसके हाथ से छीना गया पलामू को और दिया गया नीलाम में किसको, घनश्याम सिंह को। वही जो चूड़ामन राय था उसी का दीवान था शिव प्रसाद सिंह। वह जो है इस आंदोलन का क्या बन गया, नेता। शिव प्रसाद सिंह बन गया नेता, दीवान ऑफ चूड़ामन राय। एंड एक और शख्स था जिसका नाम था राम बख्श सिंह। तो शिव प्रसाद सिंह और राम बख्श सिंह दोनों ने मिलकर के क्या कर दिया, इस आंदोलन को हवा दे दिया। एक तरफ अंग्रेज हो गया और एक तरफ चेरो राजवंश का लोग और जो वहां के समर्थक किसान थे और जो जागीरदार थे, इन सब ने मिलकर के अंग्रेजों के विरुद्ध क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। इसका नाम पड़ा चेरो विद्रोह, है ना। कब, 1817 में इस विद्रोह हो गया, ठीक है ना। अब देखिए, अब जो विद्रोह हुआ तो अंग्रेज भी कम संख्या में नहीं था, बुद्धिमान भी बहुत था। उसने इस विद्रोह का दमन किया। तो इस विद्रोह का दमन किसने किया, रफसेज ने। किसने किया, रफसेज एक अंग्रेज अधिकारी है जिन्होंने इन लोगों के दमन को, किसका किसका दमन था, तो किसका किसका दमन किया, तो जो भी चेरो राजवंश का के जनजाति के साथ खड़ा था, किसान मजदूर जो था, उन सब का दमन किया रफसेज ने। और वहां पर दमन करके क्या कर दिया, सबको ठंडा कर दिया। और 1819 ईस्वी में पलामू प्रत्यक्ष रूप से सरकारी नियंत्रण में आ गई। कब, 1819 में क्या हो गया, पलामू प्रत्यक्ष रूप से सरकारी नियंत्रण में आ गई। और इसका कमान नजदीक के जो रामगढ़ है, रामगढ़ के कलेक्टर को सौंप दिया गया। और क्या कहा गया, अब जो है विद्रोह कुछ नहीं होगा, सब पलामू वगैरह जो है प्रत्यक्ष रूप से सरकारी नियंत्रण में आ गई। अब इसका कमान जो है उसके नजदीक में रामगढ़ था, रामगढ़ का जो कलेक्टर था उसके हाथ में पलामू का जो है कमान सौंप दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो अब तो कोई बात ही नहीं उठती, सरकार के हाथ में चली गई थी ये, फिर अब क्या, कुछ नहीं। तो ये जो चेरो विद्रोह का मेन आप जो देख रहे हैं यहां पर, जब घनश्याम सिंह ने, जब पलामू की नीलामी हुई, घनश्याम सिंह ने उसको खरीद लिया, उसके बाद जो आपका इसमें सब चेरो जनजाति के साथ जो लोग खड़े थे, वहां की जनता लोग, उन्होंने जो विद्रोह किया वो आपका कहला गया चेरो विद्रोह। तो अब आप इसमें मूल रूप से याद रखने वाला चीज क्या है, तो सबसे पहले रंजीत राय से स्टार्ट कीजिए, जो चेरो राजवंश का था रंजीत राय। और इसका जो पोता था वो था चित्रजीत राय, इसका दीवान था जयनाथ सिंह। चित्रजीत राय ने, है ना, इसकी रंजीत राय को हटा करके जयकृष्ण राय जो है दीवान अमर सिंह की मदद से गद्दी पर बैठा। उसके बाद रंजीत राय का पोता क्या किया, इसको जयकृष्ण राय को गद्दी पर से हटा दिया और ये खुद बैठा। बाद में जयकृष्ण राय का बेटा पोता जो है गोपाल राय अंग्रेजों की मदद से इसको हटा दिया, किसको, चित्रजीत राय को हटा दिया और खुद गद्दी पर बैठा। और बाद में जो गोपाल राय था, इसने चूड़ामन राय को जो है अपना उत्तराधिकारी बनाया और चूड़ामन राय दीवान शिव प्रसाद सिंह के साथ जो है गद्दी पर रहने लगा। और बाद में क्या किया अंग्रेजों ने, चूड़ामन राय के हाथ से पलामू को नीलाम कर दिया घनश्याम सिंह के हाथ में, जो देव शासक थे घनश्याम, है ना, इसके हाथ में नीलाम कर दिया, घनश्याम सिंह के हाथ में नीलाम कर दिया। बाद में लोगों ने घनश्याम सिंह के हाथ में जब नीलाम हो गया, बाद में यही लोग जो चूड़ामन राय थे और जो शिव प्रसाद सिंह थे, इन लोगों ने अपने किसानों की मदद से, अपने जागीरदारों की मदद से विद्रोह किया घनश्याम सिंह और अंग्रेजों के विरुद्ध, मूल रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध। और वह जो उन्होंने विद्रोह किया, उस विद्रोह का नाम पड़ गया चेरो विद्रोह। तो मित्र, कैसी लगी जानकारी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसा रहा वीडियो, कैसी नॉलेज मिली आपको। तो धन्यवाद, यही वीडियो को एंड करते हैं। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।